माननीय मनमोहन सिंह जैसा नेता नहीं मिलेगा देश में। से भी बहुत क्लोज थे सर आपके। हम उसी मंत्रिमंडल में थे, बहुत खुश थे। बनना चाहिए स्मृति स्थल। बिल्कुल। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। उनके अंतिम संस्कार में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार से पहले मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा। मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि अंतिम संस्कार सुबह 11:45 पर किया जाए। गुरुवार रात 8 बजे के करीब उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया था। इससे पहले शुक्रवार को उनके आवास पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू समेत देश के कई नेता पहुंचे थे। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर भी चर्चाएं तेज है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे और जब देश की इकॉनमी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, सोना हमारा इंग्लैंड में जाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रख लिया था, उस कगार पर ये आए और चेंजेस लेकर आए और आज जहां भी देश पहुंचा, मोदी साहब खुद ही जिक्र करते हैं 5 सबसे बड़ी इकॉनमी से एक है, तो फिटिंग ट्रिब्यूट ये है। और सारे पंजाबीज कटिंग क्रॉस पार्टी लाइंस, रिलीजियस लाइंस, कास्ट लाइंस, सारा देश भी चाहता है और विशेष तौर पंजाबी चाहते हैं कि आप जैसे पुराने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी रेस्टिंग प्लेस दे रखी है, उनके मेमोरियल्स बने हुए हैं, इनके भी संस्कार वहीं कराएं जहां इनका मेमोरियल बनना है। तो ये एक डिमांड अकेली कांग्रेस की नहीं है, अकेली पंजाब की और सिख जगत की नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों की वर्ल्ड वाइड डिमांड है। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान बेहतरीन काम किया। पूरा देश देख ही रहा है क्या हो रहा है और न केवल कांग्रेस पार्टी, बाकी राजनीतिक दल भी उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपने देखा। लेकिन अभी ये मौका नहीं है कि इस पे कोई ऐसी टिप्पणी। आपको सब मालूम ही है, क्रोनोलॉजी आपको मालूम है कि सुबह कब कल पत्र गया, कब खड़गे साहब की अमित शाह जी से बात हुई, वो सब आपको मालूम है। वेल, आई डोंट वांट टू कमेंट, दिस इज नॉट द राइट ओकेजन टू कमेंट और टू इंडल्ज इनटू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। वो कभी चिढ़ते या गुस्सा नहीं होते। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आज सुबह सरकार को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ। कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया कि सरकार स्मारक के लिए स्थान आवंटित करेगी। इस बीच दाह संस्कार और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट का गठन किया जाना है और इसके लिए स्थान आवंटित किया जाना है। आम लोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए भी दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। उनके एक स्वच्छ छवि को भी दाग लगाने की कोशिश की गई, फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वो डगमगाए नहीं। अपना काम देश के प्रति ईमानदारी से करना, यही वो समझते थे और कभी रिवेंज पॉलिटिक्स उनके कभी छुई भी नहीं। काम करना, देश को आगे बढ़ाना और ईमानदारी के साथ बढ़ाना, यही उनका काम था। और इस देश में आज जो कुछ एक हम लोग स्टेबल दिख रहे, वो उनकी पुण्याई है। Manmohan Singh has made it very clear before he died that the media and the opposition party will have to remember him. Every part of every single citizen of this country has to remember him on whatever the works he has done for the country. He has done on a giving on rights through the Constitution, through the amendments. Either it may be right to education, right to food, right to employment, right to transparency, or whatever, right, fair. All the farmers, land losers in the country are getting a very huge compensation. That is a big revolution to the entire nation who have lost their land. देखो, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं,
देश के लिए उन्होंने कई स्कीमें बनाई और कई तरह के काम किए। देश नहीं बल्कि दुनिया में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया और इतने सिंपल थे कि उन्होंने कभी भी ये अभिमान नहीं हुआ कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं किसी बड़े ओहदे पे हूँ। वो हमेशा सिंपल तौर पर रहते थे और जब भी कभी हम उनसे मिलने जाते थे खुद उठकर दरवाजे के पास आते थे, लेके जाते थे और जब वापसी पे हम मिलने के लिए जाते थे, वापसी के लिए जाते थे तब वो दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी आते थे।